हाय गाइज, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS SMIS गांधीनगर। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडर्न पोर्शन के पेपर 1 में डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं BAMS फर्स्ट ईयर में। तो इसे हम अच्छे से समझेंगे और जितना डिटेल आप पढ़ना चाहो उतना डिटेल पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जितना आपको ज़रूरत है उतना पढ़ाऊँगा विद क्लिनिकल एस्पेक्ट। मतलब जो एलोपैथिक डॉक्टर्स जो प्रेस्क्रिप्शंस देते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आपकी जो बहुत सारी जो लोग जनरल प्रैक्टिस करने वाले बच्चे होंगे, आप में जो BAMS करके भी जनरल प्रैक्टिस करने की सोच रहे होंगे, तो भी और बेस्ट नॉलेज के क्योंकि आप कहीं ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो वैसे कंडीशन में आप एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन कर सको। इतनी चीज़ों को जो डाइजेस्टिव रिलेटेड डिसऑर्डर है, इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे डील करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें आपको पढ़ने होंगे इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर जनरल फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर माउथ को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, सलाइवा पढ़ेंगे, स्टोमैक पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ स्टोमैक वाल और गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक जूस पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ स्टोमैक और इसके अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, पैनक्रिएज पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस और अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, लीवर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर और उसके फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, बाइल और बाइल साल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके फिजियोलॉजी एंड फंक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है ना, ये पोर्टल होता है जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, विटामिन, मिनरल्स और फ्लूइड, ये सब कुछ चीज़ जो होता है ना, इंटर्स करता है बॉडी में। जैसे हम कुछ खाते हैं, आहार लेते हैं, जैसे आहार में क्या हो गया, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स वगैरह सब लेते हैं, तो सब डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होकर के कहाँ एब्जॉर्ब होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर ये बॉडी में सर्कुलेट करेगा, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो जो लेंथ जो होता है GIT ट्रैक का लेंथ की बात करें तो 5 से 7 मीटर होता है लिविंग पर्सन में। क्यों? बिकॉज मसल जो होता है GIT ट्रैक्ट ऑर्गन का ट्रेसी ऑर्गन होता है, और लार्जर होता है कैडेवर में। कैडेवर में 7 से 9 मीटर हो जाता है। 7 से 9 मीटर क्यों हो जाता है? क्योंकि मसल टोन खत्म हो जाता है। जैसे ही मसल टोन खत्म होगा किसी भी पर्सन्स का, चाहे पैरालिसिस पेशेंट्स का भी मसल टोन अगर किसी पार्ट का खत्म हो जाता है तो उसकी मसल का लेंथ देखिएगा ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। और वैसे ही कैडेवर का मसल टोन खत्म होने की वजह से कैडेवर का जो GIT ट्रैक का लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन इंक्लूड करते हैं किसमें, टीथ, टॉन्गी, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रिएज, ये सब होते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यू टू माउथ से पासिंग थ्रू ओसोफेगस और एंड करता है एनस तक। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम GIT ट्रैक है जो माउथ से शुरू होकर के एनस तक खत्म होता है। क्लियर? अब बात करते हैं माउथ। फूड का च्यूइंग करता है, मिक्स करता है किसी सलाइवा के साथ और पास करता है कहाँ, फेरिंग्स पे। ठीक है, उसके बाद ये ओसोफेगस का लेंथ कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है। ठीक है, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, स्पेसिफिक वेव लाइक मसल कंट्रैक्शन होता है। कैसा होता है? वेव लाइक मसल कंट्रैक्शन होता है, जिसके द्वारा फूड पार्टिकल जो होता है ना माउथ से स्टोमैक तक पहुंचता है। ठीक है, और स्टोमैक ऑफ फूड पासिस करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस मूवमेंट के द्वारा? तो एक तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो गया, दूसरा सेगमेंटेशन के द्वारा। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट ऑफ जो ड्यूडिनम होता है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, और इसका शेप कैसा होगा, तो C लेटर की तरह होगा, ऐसा शेप होगा, C लेटर की तरह होगा। ठीक है, और सेकेंड पार्ट जो होता है ना जेजेनम होता है, वो भी कितना 25 सेंटीमीटर होता है। थर्ड पार्ट जो होता है ना 3.5 मीटर लॉन्ग होता है, जिसको हम इलियम बोलते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को जो डिवाइड करते हैं 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसको, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो देखिए सिक्कम से स्टार्ट होगा। ठीक है, सिक्कम जो जहाँ पे इलियम ओपन होता है, जिस वाल्व के द्वारा गार्डेज जिस वाल्व के द्वारा होता है, इसको इलियोसिकल वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इलियोसिकल वाल्व बोलते हैं। ठीक है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जो 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होता है, जो क्या होता है, टर्मिनेट होता है किसमें, ब्लाइंड इंड पे। ठीक है, और असेंडिंग कोलन पासिंग करता है किसे, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, और बेंड करेगा शार्पली राइट हेपाटिक फ्लेक्सर के पास। डिसेंडिंग कोलन जो गोज डाउन होगा, और लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन तो सिग्मोइड कोलन होगा। रेक्टम कितने होगा, तो रेक्टम जो होगा ना 12.5 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। कितने सेंटीमीटर? 12.5 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। और ये जो गार्डेड करता है जो स्फिंक्चर को, ये और 2 मसल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं, नोन एज एनस। ठीक है, अब क्या इस फिगर को आप समझिए। ठीक है, मैं फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको इस फिगर को। ठीक है, देखिए ये फिगर है आपका, यहाँ पे फिगर पे देखिए ये जो दिख रहा है ये पैरोटिड ग्लैंड हो गया। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड हो गया। ये फिगर जो फ्लैप से मस्कुलर फ्लैप से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये टॉन्ग्यू है आपका। ठीक है,
और ये दो ग्लैंड है, एक सब मैंडिबुलर है जो मैंडिबल के जस्ट नीचे होगा, सब लिंगुअल जो टॉन्ग्यू के जस्ट नीचे होगा। ये 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। ये एसोफेगस ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके बाद देखिए ये स्टोमैक दिख रहा है। अब देखिए ये हो गया क्या, कॉमन बाइल डक्ट हो गया। इस फिगर को आप गौर से देखिए तो ये कॉमन बाइल डक्ट दिख रहा है, ये लीवर दिख रहा है। लीवर के जस्ट नीचे क्या होता है, ये गॉल ब्लाडर है, ठीक है। इस लीवर से जो दो डक्ट आता है, राइट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट आती है, ठीक है। ये आपकी ड्यूडेनम हो गया, ड्यूडेनम के जो सी शेप ड्यूडेनम आपको दिख रहा है, इस फिगर को देखिए, सी शेप ड्यूडेनम आपको दिख रहा है, सी शेप ड्यूडेनम आपको दिख रहा है। ये आपका हो गया पैनक्रिएज, पैनक्रिएज और इसके डक्ट हो गए, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअसली आगे की तरह देखिए तो हेपाटिक फ्लेक्सर्स आपको दिख रहा होगा, शायद हेपाटिक फ्लेक्सर्स आप देख पा रहे हो। हेपाटिक फ्लेक्सर हो गया, ये आपकी सिग्मॉइड फ्लेक्सर हो गया, ठीक है। हेपाटिक फ्लेक्सर और सिग्मॉइड फ्लेक्सर हो गया। उसके बाद ये आपका जेजेनम हो गया। अब ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहे थे, असेंडिंग कोलॉन हो गया, ये आपका इलियम हो गया, इलियम। और ये हो गया आपका सिक्कम। और ये जो भल्ब है इसको क्या बोलते हैं, इलियोसिकल भल्ब बोलते हैं। ये अपेंडिक्स हो गया, ठीक है। ये अपेंडिक्स में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। इनिशियल कंडीशन में डॉक्टर्स जो होता है ना हायर एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, जिसमें लिवोफ्लॉक्सासिन हो गया या सेफ्टिडियाजोन हो गया या जो सल्बेक्टामोल और ट्रेक्सोल एस वगैरह, ये सब यूज करके इसको मतलब सुखा देते हैं। लेकिन जब सीवियर कंडीशंस हो जाती है तो इसको सर्जरी करके कट करके हटाना पड़ता है। एपेंडिसाइटिस काफ़ी सिंपल सा सर्जरी है, इसको करके डॉक्टर्स हटा देते हैं, ठीक है। ये आपका रेक्टम्स हो गया, इस फिगर को आप देखो तो रेक्टम हो गया, ये एनस हो गया, ठीक है। अब इसको लार्ज इंटेस्टाइन का ये लोब हो गया, ये ट्रांसवर्स कोलन हो गया, ठीक है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। ये टीनिया कोलाई हो गया, ये डिसेंडिंग कोलन हो गया। और अपेंडिक्स एपिप्लोइक हो गया, ये सिग्मॉइड कोलन हो गया, ठीक है। तो ये हॉस्ट्रिया हो गया जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और देखिए एनल का जो पार्ट्स होता है, दो पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट होता है, एक्सटर्नल पार्ट होता है। एक्सटर्नल पार्ट जो होता है वॉलेंट्री होता है, इंटरनल पार्ट इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। यही फिगर्स था आपका, तो हम सिंपली कर लेते हैं। ये इसके बाद चलते हैं जनरल फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन आप सबको पता है, पहले से आप लोग पढ़ के आए हैं 12th में। जीआईटी ट्रैक क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फूड जो हम लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करना, डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना, ठीक है। और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना बॉडी को। तो पहला फंक्शन आपका इंजेशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, फूड जो हम खाते हैं माउथ में लेते हैं, च्यूविंग करते हैं, च्यूविंग करके छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद मॉइस्टिंग करते हैं सलाइवा के द्वारा, सैलिवरी सिक्रेशन के द्वारा, और फिर फूड को स्वालोइंग करते हैं। अब क्या होता है, कुछ पेशेंट में क्या होता है, स्वालोइंग डिसऑर्डर हो जाती है, तो गले में क्या होता है, स्वालोइंग डिसऑर्डर हो जाती है। तो उसके वजह से क्या फेरिंग्स या फिर जो डिसऑर्डर हो जाती है, तो हम फूड को घोट नहीं पाते हैं, मतलब अंदर की तरफ ले नहीं पाते, तो ये स्वालोइंग डिसऑर्डर होता है। बहुत सारे लैरिंग्स कैंसर्स के केसेस में भी ऐसा देखने को मिलेगा, फेरिंजाइटिस कैंसर्स के मिलेगा, या फिर सोलिंग अगर हो गया लैरिंग में तो लैरिंजाइटिस, फेरिंग्स में तो फेरिंजाइटिस। तो इस तरह के डिसऑर्डर मिलेंगे। तो इसमें इनिशियली डॉक्टर्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। उनका एकमात्र सहारा एंटीबायोटिक्स है, जिससे उसे सुखाते हैं। हमारे आयुर्वेद वाले लोग क्या करते हैं, जो हल्दी होती है ना, हल्दी को गर्म पानी के साथ दे कर देते हैं पीने के लिए थोड़े थोड़े टाइम में, तो वो कुछ समय में उसको सुखा देता है, ठीक है। अब डाइजेशन की बात करते हैं। फूड क्या होता है, फूड को जो है ब्रोके डाउन करते हैं स्मॉल पार्टिकल में, ठीक है। और स्टार्च को और डिग्रेड करते हैं डाइपेप्टाइड और इम्यूनो एसिड में, ठीक है। फैट्स को डिग्रेड करते हैं लाइपेज में और इंटरेज में, ठीक है, जो इंटर करता है मोनोगलसाइड और फ्री फैटी एसिड में। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन जब होता है फूड का, तो न्यूट्रिएंट, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसफॉर्म होगा किसमें, जीआईटी ट्रैक्ट और सर्कुलेशन में, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होगा वो वेरियस सिक्रेशन के द्वारा पासेस करेगा रेक्टम में, और फेसेस, रेक्टम कॉन्स्टिट्यूटेड द फेसेस। माउथ में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 2 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में कई बार पूछे गए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ सलाइवी ग्लैंड की बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड जो होता है ना, फॉर्म्ड ओवाई, एल्वेओलाई और इकिनी के द्वारा होता है, ठीक है। इकिनी जो होता है ना, फॉर्म होता है क्या, किसके द्वारा, तो स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा, जो सराउंड होता है किसके द्वारा, ग्लोबुलर कैविटी के द्वारा, ग्लोबुलर कैविटी के द्वारा सराउंड होगा, ठीक है। और इच एकिनस जो होगा कंटिन्यूअस होगा किसके, ल्यूमेन ऑफ डक्ट के द्वारा। फाइन डक्ट जो होगा ड्रेन करेगा इच एकिनस, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डक्ट बोलते हैं। मैनी इंटरकैलेटेड डक्ट जो होता है ज्वाइन करता है किसके द्वारा, और फॉर्म करता है इंटरलोबुलर डक्ट के द्वारा। इंटरलोबुलर डक्ट जो होता है ज्वाइन टू फॉर्म इंटरलोबुलर डक्ट जो होता है इन्वाइट करके, और किसका फॉर्मेशन करेगा, ग्लैंड का फॉर्मेशन करेगा। तो 3 पेयर ऑफ मेजर सैलिवरी ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड होता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है। यू कैन सी दिस फिगर को आप देखिए तो आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। देखिए इस फिगर में सब मैंडिबुलर ग्लैंड का फिगर से, ठीक है। ये मेन सेक्रेटरी डक्ट हो गया। अब देखिए इंटरलोबुलर डक्ट आपको दिख रहा है, ये इंटरलोबुलर डक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो हो गया इंटरलोबुलर डक्ट हो गया।
अब देखिए सेंट्रल ल्यूमन है, ये सेंट्रल ल्यूमन आपको दिख रहा होगा, म्यूकन, ये देखिए म्यूकस एक्विनस हो गया और सेरस एक्विनस, ये सब मिल करके किसका ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब सलाइवा का फंक्शन की बात करें तो 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स होती है, ठीक है। अब इसके फंक्शन की बात करें तो देखिए उसके कोई साइट के लिए टेंशन नहीं लेना, तीनों का साइट स्पेसिफिक हो गया। जैसे पैरोटिड ग्लैंड ईयर के पास होती है, फिगर्स में दिखा रहा है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, मैंडिबुलर बोन जो होती है जो उसके पास होती है बिलो, और सब लिंगुअल ग्लैंड बिलो द टॉन्गी होती है, ठीक है। ये 3 लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी तो याद करने का, यहाँ होता है वहाँ होता है, दिस डेट आप बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फंक्शन ऑफ सलाइवा की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वालोइंग के लिए, ठीक है। म्यूकस फंक्शन क्या होता है, म्यूसिन फंक्शन क्या होता है, लुब्रिकेट करता है फूड को और असिस्ट करता है मास्टिकेशन एंड फैकल्टेट द स्वालोइंग। जब फीवर वगैरह होता है तो क्या देखते हैं कि मुंह से खाना चबा नहीं पाते क्योंकि म्यूकस का अमाउंट घट जाता है, ठीक है। प्रोटेक्ट द ओरल म्यूकोसा एंड एड स्पीच, बोल पाते हैं, चाहे फैकल्टेट लिप्स वगैरह को मूव कर पाते हैं इसी म्यूकस की वजह से। मिनिमाइज रिस्क ऑफ बकल इन्फेक्शन, जो बकल इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। और डेंटल कैरीज जो दांत को इन्फेक्शन से बचाता है। लाइसोजाइम जो होता है ना किल करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। आईजीए जो होता है डिफेंस करता है बैक्टीरिया और वायरस के। क्या होता है लेक्टिफेरिन जो होता है ना वो क्या करता है, बाइंड करता है आयरन को, अरेस्ट करता है बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को। अब एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट, अब स्टिमुलेट करता है टेस्ट बड। डाइजेस्टिव फंक्शन की बात करें तो सैलिवरी एमाइलेज का फंक्शन क्या होता है, सैलिवरी एमाइलेज माल्टोज लिंगुलेज ये सब होता है। सैलिवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, ठीक है। सैलिवरी एमाइलेज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ये एक करता है किस पे, स्टार्च पे, और उसको कन्वर्ट करता है माल्टोज में डेक्सट्रिन स्टार्च, ठीक है। डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में, स्टार्च का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ में। मेजर पार्ट ऑकर्स होता है स्टार्च, ऑकर्स कहाँ होता है डाइजेशन, स्टोमैक में होता है। क्यों, क्योंकि फूड जो होता है ना वहाँ पे लंबे समय तक होता है। और सैलिवरी एमाइलेज एक्टिवेट का पीएच कितना 6 पे होता है, यानी 6.8 पे भी होता है, ठीक है। कहीं कहीं 6.8 लिखा हुआ है, यहाँ 6 है। सैलिवरी एमाइलेज कैन नॉट एक्ट, सेलुलोज पे एक्ट नहीं करता। हमारे बॉडी में कोई ऐसी एंजाइम नहीं है जो सेलुलोज पे एक्ट करे, ठीक है। तो सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज हम खाते तो है लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाते। माल्टोज पे एक्ट करेगा माल्टेज एंजाइम और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, माल्टेज कन्वर्ट करेगा माल्टोज इनटू ग्लूकोज में। लिंगुअल लाइपेज की बात करें तो लिंगुअल लाइपेज क्या होता है, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम होती है जो माउथ में प्रेजेंट होता है। लिंगुअल लाइपेज जो होता है ट्राइग्लाइसराइड को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और डाइग्लाइसरॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे लिंगुअल लाइपेज एक्ट करेगा और फैटी एसिड और डाइग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करेगा। 5 बफर और प्रोलीन रिच प्रोटीन होती है, ठीक है। तो सलाइवा हेल्प करता है कि बाइंड टॉक्सिक टेनिन्स में, ठीक है, एंड मेंटेन करता है ओरल पीएच को 7.4। दी पीएच ऑफ सलाइवा इज सेचुरेटेड विद क्या, कैल्शियम ओरल फ्लूइड। दिस ये प्रोटेक्ट करता है एनामेल ऑफ टीथ को, ठीक है। टीथ को डिके होने से भी बचाता है ये, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रिएटरी फंक्शन की बात करें तो एक्सक्रिएट सब्सटेंस की बात करते हैं मरकरी, पोटेशियम, कैल्शियम और लीड का एक्सक्रिएशन करता है, ठीक है। अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करें तो हाइपोसैलिवेशन, कुछ पेशेंट में क्या होता है सलाइवा का सिक्रेशन एक्सेस होता है, उसको हाइपोसैलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। ये 2 तरह का हो सकता है, टेम्पोररी हाइपोसैलिवेशन हो सकता है। जैसे क्या होता है कि जो सैलिवेशन क्या होता है, हाइपोसैलिवेशन कम सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन घट जाता है। तो फीवर, फियर या डिहाइड्रेशन, कभी टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है तो सैलिवेशन कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में टेम्पोररी होता है वो ऑटोमेटिकली ठीक होता है। अगर कारण है उसको ठीक कर दीजिए, जैसे फीवर है फीवर ठीक कर दीजिए, डिहाइड्रेशन है तो पानी पिला दीजिए, फियर है तो फियर खत्म कीजिए, जो कारण है उसको टेम्पोरली में खत्म कीजिए, सैलिवेशन नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। परमानेंट हाइपोसैलिवेशन जैसे बेल्स पाल्सी, पैरालिसिस फेशियल नर्व या कंजेनाइटल ऑब्सेंस होती है तो उसको बेल्स पाल्सी बोलते हैं, ठीक है, फेशियल नर्व का। तो इसके एलोपैथिक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर सिंगल वर्ड में कहूँ मैं तो एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इसकी ट्रीटमेंट्स है। आयुर्वेद में इसकी ट्रीटमेंट्स की हम बात करें तो नस्से से क्या होता है, नस्से कराते हैं हम पेशेंट्स को, नस्से कराते हैं। और क्या होता है, नस्से का जो प्रोसीड्यूर होता है इससे बहुत अच्छा खासा रिजल्ट हमें मिलता है, ये जो बेल्स पाल्सी में होती है तो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हाइपोसैलिवेशन। हाइपर सैलिवेशन में क्या होता है, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ सैलिवेशन, जैसे नसिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, वोमिटिंग होगा, ठीक है, भी कर दीजिएगा, वोमिटिंग होगा। उसके बाद ये नौसिया वोमिटिंग, तो नौसिया वोमिटिंग को ठीक करने के लिए स्टिमिटिल देते हैं या ओंडोस्टेरोन देते हैं या जो प्रोक्लोप्राजिन के नाम से जो कंपोजिशंस आती है उसकी टैबलेट्स या इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं डॉक्टर्स इनिशियली। और जो अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है पेशेंट्स को तो गैस की गोली देते हैं, जैसे कि रिवेप्राजोल वगैरह आती है, रेंटिडीन होती है, बहुत सारी आती है, ऐसी लॉक 300 आती है, तो ये सब देते हैं डॉक्टर्स, ठीक है।
अब बात करते हैं क्या, ये तो हो गई आप इसको ठीक करने के। इस फिगर को आप देखो तो, इस फिगर को देखो तो आप स्टोमैक की ये फिगर है, स्टोमैक की फिगर है, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, आगे हम पढ़ेंगे। क्या होता है, इसोफेगस हो गया, फंडस पार्ट हो गया, ये सेरोसा का लेयर हो गया, मस्कुलरिस लॉन्गिट्यूडिनल लेयर हो गया, ये हो गया आपका सर्कुलर लेयर हो गया, ये ओब्लिक लेयर हो गया। अब देखिए ग्रेटर ओमेंटम है, ये लेसर ओमेंटम है, ये कार्डिया पार्ट हो गया, बॉडी पार्ट हो गया, ठीक है, ये ड्यूडेनम का हो गया ये, ठीक है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया, ठीक है। और डाइसेक्टेड बॉडी में आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है, एसोफेगस हो गया, ठीक है, फंडस हो गया आपका, कार्डिया हो गया, बॉडी हो गया, रोगी हो गया। हालांकि फिजियोलॉजी में आपको ये स्पेसिमेंस नहीं मिलते हैं, एनाटॉमी में मिलते हैं, ठीक है। ग्रेटर पार्ट आपको दिख रहा है, लेसर पार्ट दिख रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। हम बात कर रहे थे किसकी, जेरोस्टोमिया की। जेरोस्टोमिया मतलब ड्राइनेस ऑफ, जीरो का मतलब ही ड्राई होता है, ठीक है। तो जेरोस्टोमिया मतलब क्या होता है, ड्राइंग माउथ हो जाता है। ये कैसे हो सकता है, रीजन क्या हो सकती है, या तो डिहाइड्रेशन हो जाए, शॉक हो जाए, या ट्रॉमेटिक सैलिवरी ग्लैंड, या रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी देते हैं। जब क्या होता है, माउथ कैंसर्स होती है ना पेशेंट में, तो रेडिएशन थेरेपी देते हैं, तो मुंह सूखता शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे जेरोस्टोमिया अगर डिहाइड्रेशन से होता है, हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पानी वगैरह पिलाइए। अगर शॉक वूक वगैरह है तो उसको नॉर्मल करने के लिए जो ढाढ़स बढ़ाना होता है वो कीजिए। लेकिन रेडियोथेरेपी से हुआ है तो वो नॉर्मली जो होता है ना, डॉक्टर्स जो डिहाइड्रेटिंग मेडिसिन देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह मेंटेन करने की कोशिश करते हैं विद सलाइन दे के, ठीक है। लेकिन इनिशियली क्या होता है, रेडियोथेरेपी देने से पहले उसके पूरे प्रिकॉशंस लेके ही डॉक्टर्स देते हैं, तो चांसेस काफ़ी कम होती है जेरोस्टोमिया की, ठीक है। स्टोमैक की बात करें तो स्टोमैक जो होता है जस्ट, जो सिचुएटेड होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम। वॉल्यूम ऑफ इम्पेटी स्टोमैक की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ इम्पेटी स्टोमैक क्या होता है, 50 ml होता है। कितना होता है भैया, 50 ml होता है इम्पेटी स्टोमैक का, ठीक है। स्टोमैक की पार्ट की बात करें तो 3 पार्ट होता है, कार्डियक पार्ट, ठीक है। अब वैसे ही फिजियोलॉजी में 4 पार्ट भी दिए रहते हैं, कहीं कहीं 3 पार्ट दिए रहते हैं, तो आपको 4 लिखना हो चाहिए, ठीक है। कार्डियक रीजन, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक रीजन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमैक की बात करें तो आउटर सीरस लेयर होता है जो फॉर्म होता है पेरिटोनियम के द्वारा, मस्कुलर लेयर होता है, इनर ऑब्लिक, इन मस्कुलर लेयर क्या होता है, इनर ओब्लिक, मिडल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होता है। सब म्यूकोसल लेयर होता है जो फॉर्म होता है रियोरल टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स के द्वारा, ठीक है। अब देखिए ये फिगर्स आप देखिए, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको। ये फिगर है, ये इसोफेगस आपको दिख रहा है, ये फंडस पार्ट दिख रही है आपको, ये क्या हो गया, पेसमेकर सेल हो गया, ठीक है। ये बॉडी वाला पार्ट्स हो गया, ग्रेटर कर्वेचर, ये लेसर कर्वेचर, ये तो मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है। ये पाइलोरिक एंट्रम हो गया, ये पाइलोरिक कनाल हो गया, ये पाइलोरस हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम हो गया, ठीक है। अब क्या है, ये हो गया आपका फिगर्स, ठीक है। अब सेकेंड फिगर्स को देखिए, तो ये जो आप 12th में देख के आए होंगे, अगर एनसीईआरटी में ये फिगर्स थी 12th वाले में, ठीक है। इस फिगर को आप देखिए, तो ये गैस्ट्रिक पिट्स की फिगर है, ठीक है, अच्छे से देखिए, ये गैस्ट्रिक पिट की फिगर है, ठीक है। गैस्ट्रिक पिट हो गया, ये सरफेस इपिथेलियम हो गया, एक इनर सेल का, ये नेक सेल हो गया, ठीक है। अब यही ये पेरिटल सेल है, ऑक्जेंटिक सेल है, जो किसका सिक्रेशन करता है, तो एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करता है। क्लियर, ये आपको 12th वाली भी बातें हैं, तो कुछ नया नहीं है। दूसरे आता है चीफ सेल या पेप्टिक सेल है, जाइमोजेन सेल, ये पेप्सिनोजेन का सिक्रेशन करता है। सब म्यूकोसल लेयर होता है, ठीक है, और म्यूकोस का लेयर होता है, ठीक है। नर्व प्लेक्सस की बात ये यहाँ पे दिया गया, तो नर्व प्लेक्सस की बात करें तो इनर मस्कुलर लेयर होता है। चौथा क्या होता है, इनर मस्कुलर लेयर होता है, इनर मस्कुलर लेयर होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिचुएटेड होता है किसमें, मस्कुलर लेयर पे, ठीक है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टोमक की बात, फंडिक जिएंट होता है जो सिचुएटेड होता है बॉडी ऑफ फंडस में, ठीक है। अब बात करते हैं पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड क्या होता है, प्रेजेंट होता है पाइलोरिक पार्ट में, ठीक है। पाइलोरिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगा, तो पाइलोरिक पार्ट में, कार्डियक पार्ट, कार्डियक रीजन में प्रेजेंट होता है। और फंक्शन गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या होगा, तो पहला फंक्शन तो आपको पता होगा कि डाइजेशन करेगा। तो देखिए गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव फंक्शन की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस एक्ट मेनली करेगा प्रोटीन, प्रोटीलाइटिक एंजाइम पे। और क्या, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन और रेनिन आता है। पेप्सिन एक्ट करे पेप्सिनोजेन पे, एचसीएल एक्ट करेगा और क्या बनाएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट करे। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव स्टेट में होता है और पेप्सिन एक्टिव स्टेट में होता है, ठीक है। यूरेज एक्ट करेगा यूरिया पे और प्रोड्यूस करेगा अमोनिया, ठीक है। रेनिन क्या होगा, ये मिल्क को कर्डलेस मिल्क बनाएगा, ठीक है। गैस्ट्रिक एमाइलेज क्या होगा, डिग्रेड करेगा क्या, स्टार्च को। किसको डिग्रेड करेगा, एचसीएल का फंक्शन की बात करें तो एचसीएल क्या करेगा, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। एचसीएल एक्ट करेगा किसमें, पेप्सिनोजेन पे, और पेप्सिन कन्वर्ट करेगा, ये बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है। ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और स्टोमैक, फंक्शन ऑफ स्टोमैक की बात करें तो ये पहला फंक्शन की बात करें तो ये स्टोमैक क्या करेगा, स्टोरेज करेगा क्या, स्टोमैक रिजर्वायर ऑफ फूड के काम करता है, ठीक है। और स्टोमैक क्या करेगा, से कई घंटे तक रखता है फूड सब्सटेंस, ठीक है, 4 से 6 घंटे तक रखता है। डाइजेस्टिव की बात करें तो एचसीएल रिक्वायर्ड होता है, इनिशियल
इनिशिएट करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में, प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है, किल करता है, HCl किल करता है इंजेस्टेड बैक्टीरिया को, इंटरेस्टिंग फैक्टर जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के, और डिक्रीट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 प्रोड्यूस करता है। अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन घट गया तो डिसऑर्डर होता है, इसको पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। इसमें ब्लड का अमाउंट घटते जाता है, तो इसमें आपको प्रिकॉशन ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि B12 का एब्जॉर्प्शन हो पा रहा है कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में एलोपैथिक डॉक्टर विटामिन B12 की टैबलेट्स और इंजेक्शंस देते हैं, ठीक है। और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मेडिसिन फूड सब्सटेंस देते हैं, क्योंकि हमारे पास विटामिन B12 के सोर्स में जो नेचुरल सोर्सेस हैं वही है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिक्रेशन की बात करें तो मनी सब्सटेंस लाइक टॉक्सिन एल्कलॉइड होते हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करते हैं गैस्ट्राइटिस के बहुत सारे केसेस मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है ना, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, ऑफ द सुपरफिशियल लेयर, ठीक है। अगर ये लंबे समय तक हो गया तो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ल्यूकोस कैंसर्स भी हो सकती है, गैस्ट्रिक कैंसर्स भी हो सकती है अगर लंबे समय तक हो रहे तो, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो क्या होता है कि ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर्स क्या ध्यान देते हैं कि जो रीजन्स है उसको कम करते हैं, और एंटासिड वगैरह देते हैं वो लोग, जैसे फ्लैजिल्स भी देते हैं, फ्लैजिल टैबलेट्स देते हैं, मेट्रोनिडाजोल 400 mg आती है वो देते हैं, और 100 ml की जो भाइल आती है उसको IV फ्लूइड के तौर पे TDS देते हैं 5 दिनों तक। तो उसमें क्या होता है, अच्छा खासा रिजल्ट्स आते हैं और पेशेंट्स ठीक भी होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मोस्टली न्यूट्रोफिलिक क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इन्फ्लेमेशन जो होता है डीप लेयर में होता है, ठीक है, और इन्फ्लेट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट होता है। इसके जो सिम्टम कैसा दिखेगा, तो नौसिया होगी पेशेंट में, ठीक है, वोमिटिंग होगी, भूख नहीं लगेगा, इंडाइजेशन होगा और ब्लीचिंग, ये सब गैस्ट्राइटिस में सिम्टम होगी, ठीक है। अब क्या होता है, काउज ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस, एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, अगर आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या स्प्रीन या अदर स्टेरॉइड ड्रग्स लेते हैं तो उसके वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जो होता है ना, लॉन्ग टर्म अगर स्टेरॉइड लेते हैं NSAIDs तो उसके वजह से होता है। ऑटोइम्यून डिजीज की बात करें तो पहले ट्रीटमेंट की मैंने बता दिया वही चलता है, ठीक है। लिवोफ्लॉक्सासिन और निडाजोल यूज करते हैं, नॉरफ्लॉक्सटिजन भी वहाँ पे यूज करते हैं, अच्छी काम करती है। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स होते हैं ना फ्लेजिल मेट्रोनिडाजोल करते हैं, बेस्ट ऑन माई ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो इसको यूज करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। और एमिकासिन भी यूज करते हैं अगर बहुत सारे पेशेंट्स में एमिकासिन 500 mg बेस्ट वेरी कर जाता है, बच्चे हैं बड़े हैं छोटे, इससे वेरी कर जाता है डोज, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एट्रोपी की बात करें, गैस्ट्रिक एट्रोपी एक कंडीशन होता है, इसमें मसल ऑफ स्टोमक वीक हो जाती है। केस एट्रोपी का मतलब ही होता है वीकनेस। एट्रोपी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकेशन इंक्लूड करते हैं लॉस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। फीचर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि पर्नीशियस एनीमिया और गैस्ट्रिक कैंसर हो जाता है। अगर लॉन्ग टर्म रहा तो गैस्ट्रिक कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। इस फिगर को आप देख सकते हो, ज़रूरत लेकिन नहीं है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर्स की बात करें तो पर्नीशियस एनीमिया गैस्ट्रिक कैंसर्स हो जाएंगे, तो गैस्ट्रिक कैंसर्स का एकमात्र इलाज है केमोथेरेपी, ठीक है। हालांकि हमारे आयुर्वेद में भिन्न ब्लास्टिंग सर्क्यूमिन वगैरह देते हैं, गोमूत्र वगैरह देते हैं, हरित के टैबलेट्स के साथ गोमूत्र वगैरह देते हैं, आरोग्य वर्धनी बटी, पुनर्नवा मंदुरबती, ये सब देते हैं। और डाइट्स को ध्यान रख करके हम लोग ठीक करते हैं आयुर्वेद में। एलोपैथिक्स में क्या है कि केमोथेरेपी चलती है उनकी, वो लोग केमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हैं और इसे ठीक करते हैं। पेप्टिक अल्सर्स की बात करें तो पेप्टिक अल्सर जो होता है ना, मीन्स ऑफ अल्सर होता है इन द वॉल ऑफ स्टोमक एंड ड्यूडेनम में होता है, ठीक है। ये पेप्टिक अल्सर कैसे होता है, देखिए, तो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से होती है मैक्सिमम पेशेंट्स में, या लॉन्ग टर्म तक स्टेरॉइड मेडिसिन लेते हैं तो एस्प्रिन लेते हैं, या स्मोकिंग या फूड विद एक्सेसिव स्पाइसी फूड वगैरह लेते हैं तो होता है। इसमें क्या होगा कि पेशेंट को इपीगैस्ट्रियम रीजन जो होती है ना एब्डोमेन के, वहाँ पे क्या बर्निंग सेंसेशन होगी, पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम उनको नौसिया होगी, वोमिटिंग होगी और वेट लॉस होते रहेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनको क्या करना है, मग की पानी जो मूंग का दाल होता है ना, या मग लगातार 7 दिन तक दो, पहला काम। दूसरा काम मेट्रोनिडाजोल, अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर्स हो तो भी मेट्रोनिडाजोल आप उनको दो। मेट्रोनिडाजोल 400 mg टैबलेट्स दो, 1 टैबलेट TDS दो। अगर ये बड़े लोग हैं तो, बच्चे हैं तो उसमें डोज वेरी कर जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, मेट्रोनिडाजोल इंट्रावेनस फ्लूइड है वो TDS दो 3 से 5 दिन तक। एमिकासिन IV BD टाइम दो, ठीक है। सेफ्ट्रियाजोन 1 ग्राम IV BD टाइम दो। इतना देने के बाद सब बहुत अच्छा रिजल्ट होगा और विद इन 5 to 7 days पेशेंट शुड बी क्योर्ड। इसके बाद Li52DS जो आयुर्वेदिक टैबलेट्स है वो दो, या एरिस्ट्रोजाइम सिरप दो, ठीक है, जो जाइम है वो दो। तो इतना देने का, और एक साल उसके साथ इन सब दवाइयों के साथ आपको एक जो है ना रेविप्राजोल दो, एमिप्राजोल दो या रेंटेक दो। तो ये देने के बाद आपका पेप्टिक अल्सर इजिली क्योर्ड हो जाएगा 7 से 14 दिनों में, ठीक है। पैनक्रिएज क्या होता है, ये डुअल ऑर्गन होता है, इसका 2 फंक्शन होता है, ठीक है।
एक्सोक्राइन फंक्शन होता है, इंडोक्राइन फंक्शन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज की बात करें तो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज जो है ना साल्वरी ग्लैंड से रिसेंबल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एल्व्यूलर, एकिनर सेल और जाइमोजियन ग्रेनुअल्स का बना होता है। ये क्या होता है, नेबर एल्वेलुलाई जो यूनाइट करता है क्या इंटरलोबुलर डक्ट के साथ, इंटरलोबुलर डक्ट यूनाइट करके फॉर्म करता है मेन डक्ट, और क्या होता है राइजिंग डक्ट के साथ। और सम जो पर्सन राइजिंग डक्ट एक्सेसरी डक्ट को क्या बोलते हैं, क्या क्या सैंटोर्नी एग्जिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर सिर्फ याद रखने, लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। और इसके जो ड्यूडेनम के जो में इंसर्ट होते हैं, ठीक है। अब डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड मिल्ड डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेस्टिव ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। मेजर प्रोटीलाइटिक एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लिएज, इलास्टेज और कैलेज बेस होती है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ लिपिड की बात करें तो लिपिड के डाइजेशन की बात करें तो लिपोलाइटिक एंजाइम होती है, प्रेजेंट होता है इसमें पैनक्रियाटिक जूस में। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलाइजेज, फॉस्फोलिपिलाइपेज, ठीक है, फॉस्फोलिपिड और बाइल साल्ट हो गया, ये सब क्या करता है एक्टिवेट करता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, जो एमोलाइटिक एंजाइम होती है ना, जो सल्फरी एमाइलेज की तरह ही होती है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जो एक्ट करता है किस पे, स्टार्च पे, और उसको कन्वर्ट करता है डेक्स्ट्रिन और एमाइलेज में, ठीक है। न्यूट्रलाइजिंग एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो एल्कैलिन पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ना, एल्कैलिन पैनक्रियाटिक जूस ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ काइम को, ठीक है। और ये क्या होता है इन द इंटेस्टाइन, ये प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइन को किसमें, डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ एसिड इन काइम। अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करते हैं पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रिएज होता है, ठीक है। ये रेयर होती है और बहुत ही डेंजरस डिजीज होती है, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट्स क्या है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास एंटीबायोटिक के अलावा कोई सहारा नहीं, वहाँ पे भी ये लोग एंटीबायोटिक्स का सहारा लेते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में क्या है कि जो क्या हम लोग मेनली क्या करते हैं, डाइट्स पे रखते हैं, पेशेंट्स को डाइट्स पे रखते हैं सिस्टमेटिक्स। और क्या होता है शंख बटी, ठीक है, और शंख बटी देते हैं, और लक्ष्मी और शंख बटी देते हैं, संसमनी बटी देते हैं। अगर ज़्यादा स्वेलिंग है तो पुनर्नवादि मंडूर बटी देते हैं, ठीक है। और हरित की टैबलेट्स देते हैं। तो हमारी जो एक सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट होती है उससे ये ठीक हो सकता है हमारे आयुर्वेद में। मॉडर्न्स में नहीं है ट्रीटमेंट्स, वो लोग एंटीबायोटिक्स का सहारा लेते हैं, ठीक है। टू टाइप्स होती है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस जो होते हैं ना, पैनक्रियाटाइटिस जो होते हैं ना, अकर्स होता है बिकॉज हेवी अल्कोहल इंटेक की वजह से, ठीक है। और फीचर क्या होता है, फीवर होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन होगा और वोमिटिंग होगा, ठीक है। ये सिम्टम देखने को मिलेगा। और दो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में क्या होगा, रिपीट एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस और इन्फ्लेमेशंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, लॉन्ग टर्म अगर अल्कोहल लेते हैं और पुअर न्यूट्रिशन लेते हैं तो ऐसा हो सकता है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाज होगा, फीवर, वोमिटिंग और वेट लॉस होगा। अब स्टेरियोरिया, ये फाउल स्मेलिंग आएगी, क्ले कलर्ड स्टूल होगा, ठीक है। और इम्पेयर डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ये सब इम्पेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये इसके काउज क्या होगा, तो लैक ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, लीवर डिजीज, कैलिएसिस और डिजीज सिक्रेशन ऑफ बाइल। तो इसके से वो जो स्टेटोटेरिया है ना, इसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका, जो काउज है ना उसको पता कीजिए और उसको ठीक कीजिए। अगर लीवर प्रॉब्लम है तो लीवर ठीक कीजिए, अगर पैनक्रियाटिक जूस अच्छे से नहीं आ रही तो पैनक्रियाटिक जूस ठीक कीजिए, बाइल का सिक्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, इस पर फोकस नहीं करना, ठीक है। लीवर की बात करते हैं, लीवर जो डुअल ऑर्गन होता है, सिक्रेटरी और एक्सीडेटरी फंक्शन होता है, वेट कितना 1.5 kg होता है। हेपाटिक लोब स्ट्रक्चर ऑफ लीवर होता है, लीवर जो होता है दो मेनली जो होता है ना हेपाटिक लोब्यूल्स का बना होता है, ठीक है। मनी लोब्यूल्स को क्या बोलते हैं, मनिंग लोब्यूल्स होता है ना, कॉल हेपाटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। हेपाटिक लोब्यूल्स क्या होता है, 50,000 से 1 लाख लोब्यूल होता है इन लीवर में, ठीक है। हेपाटोसाइट्स और हेपाटिक प्लेट्स होती है। हेपाटोसाइट अरेंज होता है कॉलम में जो फॉर्म करते हैं हेपाटिक प्लेट्स का। पोर्टल टेराइड की बात करते हैं, इस लोब्यूल जो होता है ना सराउंड होता है मनी पोर्टल टेराइड के द्वारा। पोर्टल टेराइड में क्या होता है, टेराइड में ब्रांच ऑफ हेपाटिक आर्टरी होता है, पोर्टल वेन होता है, ये ट्रिब्यूटरीज होता है बाइल डक्ट का, जो ट्रिब्यूटरीज होता है ना बाइल डक्ट का, हेपाटिक आर्टरी और पोर्टल वेन ओपन होता है सेंट्रल सेनेसॉइड में, ठीक है। सेनेसॉइड ओपन होता है सेंट्रल वेन में, और सेंट्रल वेन इम्पैटिज होता है हेपाटिक वेन। लीवर के फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन की बात करें तो ये फिगर्स आप पहले देख लो, लीवर्स के फिगर्स को देख लो, ये जो फिगर्स दिख रहा है आपको लीवर है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इसके जो ये जो हो गया राइट और लेफ्ट हेपाटिक लोब्यूल हो गया, फिगर्स में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, राइट और लेफ्ट हो गया। इससे जो डक्ट आते हैं इसको हेपाटिक डक्ट बोलते हैं, ये सिस्टिक डक्ट हो गया, ये हो गया। मेटाबॉलिक फंक्शन की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब लीवर पे डिपेंड करता है। स्टोरेज फंक्शन की बात करते हैं, ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड,
विटामिन B12 और डी, ये सब चीज़ का एब्जॉर्प्शन करता है। फूड फंक्शन कई बार पूछे गए। सिक्रेशन ऑफ बाइल, ये सिक्रेट करता है बाइल साइड को, फैटी एसिड एंड बाइल पिगमेंट को। इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन ड्रग्स लाइक पार्ट ऑफ हार्मोन, इंसुलिन, ग्लाइकोजन, एस्ट्रोजन, फैट सोल्युबल ड्रग्स, ये सब चीज़ का इनएक्टिवेशन करता है। अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ लीवर की बात करें तो सबसे पहला डिसऑर्डर होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है, सबसे कॉमन डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्सन्स का स्किन, आइज, यूरिन, फेसेस सब येलोइश कलर हो जाता है, ठीक है। जब आप पैथोलॉजिकल कंडीशन में, जब आप पेशेंट्स का क्या एल.एफ.टी. कराओगे तो क्या सीरम बिलिरुबिन टेस्ट कराओगे तो उस समय देखोगे कि सीरम बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाएगा 2 मिलीग्राम पर DL से जब ज़्यादा होता है तब जाकर के पेशेंट में ये सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो होता है पर हेपाटिक या हेमोलाइटिक जॉन्डिस होता है। हेमोलाइटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि आरबीसी जो होती है ना, पेशेंट्स का जो आरबीसी होता है डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ फ्री बिलिरुबिन इंक्रीज करता है। जब आप रिपोर्ट देखोगे तो फ्री बिलिरुबिन लिखा रहेगा, तो फ्री बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है। तो फ्री बिलिरुबिन का जब अमाउंट पेशेंट में बढ़ जाता है तो उसको क्या हेमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है। एक कारण क्या होगा इसका, तो बर्न्स, रेनक डिसऑर्डर, हाइपर स्प्लेनिज्म, ऑटोइम्यून डिजीज और मलेरिया के केस में ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा सिम्टम, ठीक है। तो जब ऐसे कंडीशन में तो सबसे पहले तो इसको ठीक करने की कोशिश करना पड़ेगा। हेपाटिक और कोलेस्ट्रॉलिक जॉन्डिस, ठीक है, सारे के ट्रीटमेंट सिस्टमेटिक होती है, ठीक है। तो डैमेज ऑफ हेपाटिक सेल का डैमेज हो जाएगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जॉन्डिस में। इसके कारण क्या होगा, तो वायरल इन्फेक्शन की हेपेटाइटिस A, B, C ये सब हो सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस होती है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है। अब पोस्टल हेपाटिक और एक्स्ट्रा हेपाटिक जॉन्डिस, इसमें क्या होता है, बाइल फ्लो, जब जैसे कि गॉल ब्लैडर से जो बाइल सिक्रेट होते हैं उसके फ्लो अगर डिक्रीज, उसके सिक्रेशंस जो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है ना, तो जो बिलियरी सिस्टम में नहीं आती तो ऐसा होता है, हेपाटिक जॉन्डिस होता है, ठीक है। ये इसका कारण क्या होता है, देखिए गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो, या कैंसर ऑफ बिलियरी सिस्टम या पेनक्रिएज में हो जाए तो। हेपेटाइटिस जो होता है ये एक तरह का लीवर डैमेज होती है, ठीक है। लीवर डैमेज होती है, ये काउज बाई एजेंट में लीड्स टू लीवर फेलियर या में डेथ हो सकता है, ठीक है। हेपेटाइटिस A, B, C बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। लेकिन मेन मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस A, B होती है, कुछ केसेस C के भी मिलते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या होता है, फीवर होगी पेशेंट को, नौसिया आएगा, वोमिटिंग होगी, हेडेक रहेगा, स्टोमैक पेन होगा और जॉन्डिस का सिम्टम सारा दिखेगा। तो समझिए हेपेटाइटिस है। वायरल हेपेटाइटिस दो तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, ठीक है। ये मेनली किसके कारण होता है, तो शेयरिंग नीडल विद इन्फेक्शन पर्सन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड डोनर से, ठीक है। अब आता है सीरोसिस ऑफ लीवर, इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज ऑफ पेरेन्काइमल ऑफ लीवर। इसके काउज क्या होगा, इन्फेक्शंस, रिटेंशंस ऑफ बाइल और इनलार्जमेंट ऑफ लीवर के इनलार्जमेंट हो सकती है, ठीक है। फीचर क्या होगा, जॉन्डिस, कॉमा और ड्रोइनेस देखने को मिलेगा। अगर ज़्यादा अल्कोहलिक पर्सन है तो उसको भी लीवर सिरोसिस देखने को मिलता है, ठीक। अब ट्रीटमेंट की बात करें, ये सारे जितने भी लीवर डिसऑर्डर है ये सारे का, पहली बात एलोपैथिक में ट्रीटमेंट नहीं है, सबसे मेजर बात। आना हमारे आयुर्वेद के पास आएंगे, अगर एलोपैथी कोई डॉक्टर्स हैं तो हमारे आयुर्वेद की मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे कि सबसे मेजर मेडिसिन Li52DS, Amlicure-DS, ये सब हमारे हैं जो आयुर्वेद वाले लोग बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हेपामार्च, हेपाबिन, ये सब जो टैबलेट्स आती है ये आयुर्वेदिक टैबलेट्स हैं। L-ऑर्निथिन और L-एस्पार्टेट जो टैबलेट्स बनाते हैं, या यूडीलिप 300, एमलिप 300, यूरोडॉक्सिलिक एसिड इसका कंपोजिशंस होता है जो 300 होती है, एक टैबलेट्स देते हैं डॉक्टर्स, ये हमारे आयुर्वेद के हैं। तो अगर ऐसा केस अगर आपको मिले और आप आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हो तो मैं आपको सलाह करूंगा कि Li52DS 2 टैबलेट BD दीजिए या Amlicure-DS 2 टैबलेट BD दीजिए पेशेंट्स को और वेट कीजिए। उसके बाद इस सब के बाद यूडीलिप 300 भी आप एक टैबलेट दे सकते हैं, या फिर लिवोफ्लॉक्सासिन और निडाजोल जो एलोपैथिक टैबलेट्स है, अगर सूजन वगैरह है लीवर में, आपको रिपोर्ट्स में लिखा जा रहा है तो लिवोफ्लॉक्सासिन और निडाजोल आप एक टैबलेट BD टाइम दे सकते हैं। एडल्ट का मैं डोज बता रहा हूँ, ठीक है। और ये डोज अपने स्वविवेक से और खुद की जिम्मेवारी पे दें, ठीक है, मेरी जिम्मेवारी पे नहीं। गॉल ब्लैडर की बात करें तो गॉल ब्लैडर क्या होता है, बाइल सीक्रेट करता है फ्रॉम लीवर, स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर, कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 50 ml है। कई बार तो 2 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं कि गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी कितना है, तो 50 ml। फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, स्टोरेज ऑफ बाइल, सीक्रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल और अल्ट्रेशन ऑफ पीएच क्या करता है, अल्ट्रेशन ऑफ पीएच एंड बाइल क्या क्या होता है, डिक्रीज करता है 5.8 से 86 से 7.7 to 7.76, ये लेस एल्कलीन होता है। सिक्रेशन क्या करता है, म्यूसिन का सिक्रेशन करता है,
ये लुब्रिकेट करता है मूवमेंट ऑफ च्यून ऑफ इंटेस्टाइन। अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर की बात करते हैं, गॉल स्टोन, जितने प्रेजेंस ऑफ गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर कंडीशन होता है, इसको कोलेलिथियसिस बोलते हैं, ठीक है। काउज क्या होता है, सब्सटेंस दैट नॉट नॉर्मली प्रेजेंट होता है पेपर ऑफ बाइल में, ठीक है। अब क्या होता है कि ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। 85% गॉल स्टोन जो होता है ना, 85% गॉल स्टोन होता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाइल साल्टिन और बाइल जो होता है ना, ये अल्टर्ड हो जाता है। रिमेनिंग 15% जो होता है ना, पिगमेंट स्टोन होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है, ठीक है। तो ये स्टोन की ट्रीटमेंट एलोपैथिक डॉक्टर्स या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास नहीं है, ओनली वन सोल्यूशन सर्जरी है। लेकिन हमने कुछ केसेस में देखा, इनिशियल स्टेज में आरोग्यवर्धनी बटी हम देते हैं तो कुछ केसेस में ठीक हो जाते हैं, लेकिन मोर देन 95% केसेज में सर्जरी इज ओनली वन सोल्यूशंस, सर्जरी करके गॉल ब्लैडर से निकाला जाता है, ठीक है, जिसको कोलेलिथियसिस बोलते हैं। बाइल की बात करें तो मस्ट ऑफ द बाइल फ्रॉम लीवर इंटर करता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रिएटरी फंक्शंस लाइक सम बैक्टीरिया, हैवी मेटल्स एंड कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, प्रिवेंशन करता है गॉल ब्लैडर फॉर्मेशन से, क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन को बचाता है, ठीक है। लुब्रिकेशंस करता है। डाइजेस्टिव फंक्शन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। बाइल साल्ट का फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सेलेबल विटामिन का। न्यूट्रलाइजेशन करता है एसिड का, वाइल्ड रिजर्वायर ऑफ एल्कलीन व्हिच हेल्प इन न्यूट्रलाइज ऑफ एसिड काइम फ्रॉम द स्टोमक। अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करें तो कंप्लीटली बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शंस होता है, ठीक है। अब्सेंस ऑफ बाइल फ्रॉम इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है इम्पेयर्ड फैट डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टोरिया, ठीक है। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट विटामिन केडा KEDA एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिफिशिएंसी सिम्टम होगी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए पार्ट ऑफ GIT ट्रैक होता है जो एक्सटेंडेड होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ स्टोमैक टू इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो प्रॉक्सिमल पार्ट को ड्यूडेनम बोलते हैं, मिडिल पार्ट को जेजुनम बोलते हैं, डिस्टल पार्ट को इलियम बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये जो म्यूकोसल सरफेस ऑफ ड्यूडेनम होता है, म्यूकोसल सरफेस ऑफ ड्यूडेनम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोवाइड करता है ह्यूग एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। म्यूकस सोच करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको भिलाई बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एवरी बॉडी कवर करता है बॉडी लेयर ऑफ कॉलुमनर सेल कंसिस्टिंग करता है माइक्रो भिलाई, ठीक है। कॉलुमनर सेल होता है माइक्रो भिलाई, और बिटवीन भिलाई द इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है जिसको क्रिप्ट ऑफ लुबरकोहन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लुबरकोहन बोलते हैं। गॉबलेट सेल सीक्रेट करता है म्यूकस जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ फूड और होल्ड करता है इम्यूनोग्लोबिन इन प्लेस में, ठीक है। ये फिगर्स आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ शायद दिखें, ठीक है। ये आपका लिम्फ वेसल्स हो गया, ये वेन हो गया, लिम्फ वेसल, ठीक है, वेन हो गया, आर्टरी हो गया ये, ठीक है, और ये पेनाथ सेल हो गया, ठीक है। क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन ये देख रहे हैं ना, सी से गड्ढा जैसा, ठीक है। अर्जेंटिन सेल होता है, ठीक है। गॉबलेट सेल जो म्यूकस सीक्रेट होता है म्यूकोसा हो गया, ठीक है। और ये डाइस कहते हैं, ये माइक्रो बिलाई हो गया, ठीक है। ये देखिए बिलाई हो गया, बिलाई पे माइक्रो बिलाई का सरफेस हो गया। अब क्या, सेल ऑफ माइग्रेशन और मेचुरेशन हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अर्जेंटिफेन सेल। अर्जेंटाफिन सेल क्या होता है, अर्जेंटाफिन सेल क्या होता है, जो सिंथेसाइज करता है सिक्रेटिन, लार्ज इंडोक्राइन एसिडोफिल पैनेथ सेल होता है, ठीक है। फंक्शन की बात करें, डाइजेस्टिव फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। सुक्रेज एंजाइम क्या होता है, सुक्रेज एंजाइम होती है जो 5 से 7 होता है, जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को, सुक्रोज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। सुक्रेज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, सुक्रेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम जो pH 5.8 से 6.2 में कन्वर्ट करता है 2 मोलेकुल ऑफ ग्लूकोज में, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम 2 मोलेकुल ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज जो 5.4 से 6 pH पे, ठीक है, और लैक्टोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है लैक्टोज को, ठीक है। फैट डाइजेशन की बात करते हैं, लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट को किसमें, मोनोग्लाइसेराइड में, फैट को किसमें, ट्राइग्लाइसेराइड में, पहले ट्राइग्लाइसेराइड डाइग्लाइसेराइड से मोनोग्लाइसेराइड। प्रोटीन डाइजेशन की बात करें तो इरेप्सिन कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में। इसी साल पूछा गया 2019-20 के क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन बताइए। तो इरेप्सिन कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में, पॉलीपेप्टॉन्स होता है और पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है इरेप्सिन। अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करें, सीलियक डिजीज क्या होता है कि ऑटोइम्यून डिजीज होता है, ठीक है। इसमें म्यूकोसा का डैमेज होना शुरू होता है और एट्रोफी हो जाती है भिलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, सीलियक डिजीज ऑफ ग्लूटीन हो जाती है, क्या होता है, सीलियक डिजीज ऑफ ग्लूटीन हो जाता है। इन प्रोटीन प्रेजेंट ऑफ ओट्स, राई, बार्ली, ग्लूटिन्स इज लाइक ऑफ पॉइजन। सीलियक डिजीज क्या होता है, बिकॉज ऑफ द डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन सीवियरली। इसके फीचर्स की बात करें तो पेशेंट में डायरिया देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन को देखने को मिलेगा, वेट और इरिटेबिलिटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट्स अगर एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल 1 टैबलेट TDS,
लिवोफ्लॉक्सासिन और निटाजोल भी देते हैं इसमें, और एक एंजाइम देंगे एरिस्टोजाइम, और रेंटिडिन देते हैं। इतना दे करके वेट करते हैं, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। माल एब्जॉर्प्शन की बात करें, फेलियर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एज प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, इफेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की बात करें तो कंडीशन कैरेक्टराइज बाय फेलियर ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की फिगर की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें सिक्कम विद अपेंडिक्स होता है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम और एनल कोलन, ये 7 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये फिगर की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ट्रांसवर्स कोलन हो गया, स्प्लेनिक फ्लेक्सर दिख रहा है, ये टीनिया कोलाई हो गया, एपिपोलोइक अपेंडेज हो गया, डिसेंडिंग कोलन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, सिग्मोइड कोलन हो गया, एनल कनाल और रेक्टम हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें स्ट्रक्चर की तो म्यूकस सरफेस ऑफ कोलोन इज स्मूथ होता है, सिंपलर ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, आर एबंडेंट एंड फॉर्म्ड बाय सिंपल कॉलमनर के द्वारा, सीरस लेयर फॉर्म्ड बाय पेरिटोनियम। मस्कुलर लेयर क्या होता है, स्मूथ मसल आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, स्मूथ मसल जो होता है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होता है, इनर सर्कुलर होता है। मसल ऑफ कोनल जो होता है 3 लॉन्ग बैंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीनिया कोलाई बोलते हैं। सब म्यूकोसल लेयर जो होता है वेल डेवलप्ड नहीं होता है, म्यूकोसल लेयर जो होता है ना विलाई प्रेजेंट होता है लेयर में। एनल स्फिंक्टर की बात करें फंक्शन, इसके एनल स्फिंक्टर फंक्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन करता है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, अल्कोहल और ड्रग्स का, ठीक है। नो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड होता है कोलोन में, फॉर्मेशन ऑफ फेसेस होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन लीड, मरकरी और अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करें हम तो कंस्टिपेशन, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आपको मिलेंगे कंस्टिपेशंस के। तो कंस्टिपेशंस के जो होते हैं ना, जो मिल्क ऑफ मैग्नीसिया होती है ना, क्रीमाफिन के नाम से आती है, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया होती है जो एलोपैथिक डॉक्टर्स देते हैं और कंटिन्यूसली देने को मिलते हैं। अभी पेट सफा के नाम से भी आती है, चूर्ण आती है, वो देते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स त्रिफला चूर्ण देते हैं, त्रिफला टैबलेट्स देते हैं और 3 टैबलेट्स रात में देते हैं, रात में खाना होता है, या चूर्ण है तो 10 ग्राम रात में लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या होगा, क्रीमाफिन 2 से 4 चम्मच गर्म पानी के साथ, ये फिर विसाकोडाइल 2 टैबलेट्स नाइट में, 5 mg की विसाकोडाइल आती है, वो देते हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है, काउज क्या होगी, डाइटरी काउज, इरेगुलर बाउल हैबिट और ड्रग्स, ठीक है। कोई ड्रग्स ले रहे हैं तो उसको बंद करना होगा आपको। डायरिया, डायरिया क्या होता है, फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज, इंटेस्टिनल कंटेंट या लूज इन फ्लूइड होता है, ठीक है। तो डायरिया क्या होता है, डायरिया में क्या होता है कि इसके कारण की बात करें, डाइजेस्टेड फूड पार्ट जो होता है ना, कोलोन, लार्ज पोर्शन ऑफ फ्लूइड जो होता है ना, वो सेमी सॉलिड रिमेन्स होता है, जो डाइटरी एब्यूज की वजह से अच्छा स्पाइसी फूड या वगैरह खा लिए या किसी और रीजन की वजह से ये पास आउट हो जाती है, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, डिहाइड्रेशन, एब्डोमिनल पेन और नौसिया होगी, ठीक है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेद एलोपैथी दोनों की ट्रीटमेंट में बहुत सारी सिमिलरिटी है। पहला, वाटर को मेंटेन करना, तो वाटर को मेंटेन करने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी जितने भी सलाइन होती है, जैसे कि सलाइन लेते हैं हम लोग, जैसे RL लेते हैं, रिंगल लैक्टेट लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल सलाइन में NS लेते हैं, ठीक है, और RL लिए, NS लिए और DNS लेते हैं, ठीक है। और मेट्रोनिडाजोल, पहले क्या करना है आपको, इनिशियली पेशेंट आपके पास है, RL चढ़ाना है, RL चढ़ाने के जस्ट बाद आपको मेट्रोनिडाजोल 1 वाइल कंप्लीट करना है। 1 वाइल कंप्लीट करने के बाद NS लेना है, उसके साथ मल्टीविटामिन देना जरूर है NS के साथ। उसके बाद क्या करना है, जब RL जब आप दे रहे थे उसमें एक गैस के जो इंजेक्शन होती है, रेंटेक दीजिए, एसिलोक 300 मिक्स कर देना है एम्पूल, ठीक है, और उसमें सेफ्टेरियाजोल और एमिकासिन IV कर देना है इनिशियली जैसे ही पहुंचा उसे। उसके बाद मेट्रोनिडाजोल 1 वाइल पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद NS में मल्टीविटामिन मिला करके देना है। तब तक आपका दोपहर का टाइम निकल जाएगा, 6 घंटे निकल जाएंगे। 6 घंटे बाद फिर मेट्रोनिडाजोल देना है, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको DNS लगा देना है, फिर शाम के टाइम में मेट्रोनिडाजोल देना है और पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहना है। और प्यास जब पेशेंट को लगे तो आपको ORS का घोल कंटिन्यूअसली देते रहना है, ठीक है। उसके बाद टैबलेट्स के फॉर्म में खाने के लिए लुमोफोन टैबलेट्स जो रोकता है, डाइट्स में आप केला दे सकते हो पेशेंट को, केला, पका हुआ केला दो, रुक जाएगा, ठीक है। और खाने में लगातार आपको जो है ना, मूंग का पानी दीजिए, मूंग का दाल दीजिए, दलिया दीजिए, तो ये आपको इजीली डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रीटमेंट हो गया डायरिया का, ठीक है। और डायरिया का प्रॉपरली अच्छे से ट्रीटमेंट करना होता है, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब एपेंडिसाइटिस की बात करें तो एपेंडिसाइटिस की बात करें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इज नोन एज एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस जो होता है ना, अभी बहुत सारे टर्म में से हम लोग में फंक्शंस नहीं करता, तो इसके वजह से एपेंडिसाइटिस के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो ऑल्सो ब्लॉकेज बिटवीन द अपेंडिक्स और लार्ज इंटेस्टाइन फेसेस के द्वारा ब्लॉकेज जो आती है ना, तो होती है। तो एपेंडिसाइटिस में सिम्टम क्या दिखेगी, तो नौसिया होगी, वोमिटिंग होगी, लो फीवर देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल सोइलिंग देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, ये सब सिम्टम दिखे। और जो पेन अगर दिखे, जो राइट इलियक रीजन्स है उसमें अगर पेशेंट को पेन दिखे, तो अगर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन दिख रहा है और सोइलिंग दिख रहा है, तो आप एक USG होल एब्डोमिन करा लो। USG होल एब्डोमिन कराने के बाद आपको रिपोर्ट्स में ऐसा दिखेगा एपेंडिसाइटिस,
या RIF टेंडरनेस दिखेगा। तो इनिशियल कंडीशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, लेवोफ्लॉक्सासिन और निडाजोल, सिफ्टिडियाजोल 1 ग्राम या 1.5 ग्राम, वो पर्सन्स पे डिपेंड करता है, और एमिकासिन लगातार 5 दिन तक देते हैं। 5 दिन तक देने के बाद क्या होता है, ये सूख जाते हैं, ठीक हो जाती है। अगर तब भी नहीं सूखा और दर्द है ही, तो दर्द को मिनिमाइज करके सर्जरी करके इस पार्ट को काट के हटा देते हैं, ठीक है। इसको एपेंडिसाइटिस बोलते हैं, एपेंडिक्साइटिस, एपेंडिक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। अब आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होती है, देखो इन्फ्लेमेशन ऑफ बाउल, इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज होता है, इन्फ्लेमेशन अल्सरेटिव एब्रेशन ऑफ वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज कोलाइटिस बोलते हैं। इसके काउज क्या होता है, द इंटरेक्शन बिटवीन इम्यून सिस्टम और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसके मेन काउज होते हैं। इसके फीचर क्या होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, इंटिटीज ऑफ आइज होगा, इन्फ्लेमेशंस होगी, आइज इन्फ्लेमेशन होगा, स्किन रेसेस हो जाएगी, एनीमिया होगा, लीवर डिसऑर्डर होगा, लाइक हेपेटाइटिस, इस समय कोलाइटिस देखने को मिलता है। इसके ट्रीटमेंट्स की बात करें तो लीवर के वजह से हुआ तो लीवर की ट्रीटमेंट कीजिए, लिफिप्टिडीएस जो मैंने बताया वो देना है, 2 टैबलेट BD देना है, ठीक है। उसके बाद एक एंटीबायोटिक्स में आप मेट्रोनिडाजोल ले सकते हो, ठीक है। एक आप गैस की गोली दे दो और एक पेन किलर्स देना होगा इनिशियल कंडीशन में, ठीक है। और एमिकासिन आपको इंजेक्शंस के तौर पे देना होगा, ठीक है। इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी मेडिसिन बताया वो आप या तो डॉक्टर्स के सलाह से लें, या आपके जब डिग्री कंप्लीट हो जाए तब आप किसी पेशेंट को दें, ठीक है। और इसे देने के समय ये आपके रिस्क पे होगा, क्योंकि इस मेडिसिन को जो मैं अपने प्रैक्टिस में यूज करता हूँ मैं उसे आपको बताया, ठीक है। और ये आप विदाउट गवर्नमेंट परमिशन आप इस मेडिसिन को, एलोपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे या हमारा चैनल नहीं होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसके लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।